मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जिला इंचार्ज मंत्रियों की नियुक्ति, सीएम की घोषणा। मंत्रिमंडल की रचना के बाद जिलों के इंचार्ज मंत्री बनने के लिए बीजेपी में काफ़ी स्पर्धा चल रही थी। इस मामले को विराम देते हुए सीएम येडियुरप्पा ने राज्य के सभी जिलों में इंचार्ज मंत्रियों की नियुक्ति की है। सीसी पाटिल को बीजापुर और गदग, गोविंद कारजोल को बागलकोट और गुलबर्गा, प्रभु चौहान को बीदर और यादगीर, श्रीरामुलु रायचूर और चित्रदुर्ग, जगदीश शेट्टर को बेलगाम और धारवाड़, केएस ईश्वरप्पा को शिवमोग्गा और दावणगेरे, लक्ष्मण सवदी को बल्लारी और कोप्पल, डॉक्टर अश्वत्थ नारायण को रामनगर और चिकबल्लापुर, आर अशोक को बेंगलुरु ग्रामांतर और मंड्या, सुरेश कुमार को चामराजनगर, वी सोमण्णा को मैसूर और कोडगु, सीटी रवि को चिकमंगलूर, बसवराज बोम्मई को उडुपी और हावेरी, कोटे श्रीनिवास पुजारी को दक्षिण कन्नड़, शशिकला जोड़ी को उत्तर कन्नड़, जेसी मधुस्वामी को तुमकुर और हासन, एच नागेश को कोलार जिले की जिम्मेदारी दी गई है। खुद सीएम येडियुरप्पा ने बेंगलुरु नगर की जिम्मेदारी अपने ही पास रख ली है। बताया जा रहा है कि बर्खास्त विधायकों को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो बल्लारी, चिकबल्लापुर, बेलगाम, मैसूर, बेंगलुरु जिलों की इनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। बाढ़ पीड़ितों को परिहार, केपीसीसी सेक्रेटरी का आग्रह। आलमट्टी डैम का पानी खतरे के निशान से आगे बह रहा है। महाराष्ट्र की बारिश ने जिले के कई तटवर्ती इलाकों में नुकसान पहुंचाया है। कई लोगों के घर पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। सरकार कब ध्यान देगी? बाढ़ के 40 दिन बाद भी लोग गंजी केंद्र में दिन गुजार रहे हैं, मगर सरकार आंख बंद कर बैठी है। जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को परिहार देकर उनकी जिंदगी संवारने का आग्रह करते हुए केपीसीसी सेक्रेटरी संगमेश बबलेश्वर ने राज्य सरकार से आग्रह किया है। बेलगाम में किसानों की हड़ताल, परिहार की मांग, जिलाधिकारी दफ्तर का घेराव। बारिश और बाढ़ से राज्य में ही सबसे अधिक प्रभावित इलाका बेलगाम है। यहाँ के कई तालुका, विशेषकर देहातों में फसलों सहित जानवर, कई घर बाढ़ की चपेट में आए हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सिर्फ नाम के लिए आकर चले जाते हैं। दिन ब दिन गंजी केंद्रों में आश्रित लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग भूख से बीमार हुए हैं, मगर पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करने में राज्य सरकार और अधिकारी नाकाम हुए हैं। महिलाएं, बच्चे और उम्रदराज लोगों की हालत बद से बदतर हो रही है, मगर सरकार झूठा भरोसा देकर दिन गुजार रही है। इन्हीं विषयों को लेकर कल रात से ही बेलगाम में अतनी, गोकाक, रामदुर्ग के अलावा कई तालुकाओं के किसान, बाढ़ पीड़ित महिलाएं जिलाधिकारी दफ्तर के सामने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। कल जिलाधिकारी बोम्मनहल्ली ने इन्हें मनाने का प्रयास किया था, मगर प्रदर्शनकारी नहीं माने। जब तक यहां सीएम येडियुरप्पा नहीं पहुंचेंगे यह हड़ताल जारी रहेगी, कहा प्रदर्शनकारियों ने। बर्खास्त विधायकों की सुनवाई सितंबर 23 तक मुलतवी। साझा सरकार से नाराज होकर बगावत का परचम लहराने वाले कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार को गिराया था। इसी के चलते स्पीकर रमेश कुमार ने इन्हें निलंबित करके आदेश जारी किया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। करीब 45 दिनों के बाद आज इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, पर इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एन.वी. रामन के नेतृत्व के त्रिसदस्यीय पीठ में शामिल न्यायमूर्ति मोहन शांतन गौडर ने इस मामले से पीछे हटने की घोषणा की, तो कोर्ट ने फिर से एक न्यायमूर्ति को सुनवाई के लिए शुक्रवार को शामिल करने की बात कहते हुए मामले को 23 सितंबर तक टाल दिया। बर्खास्त विधायकों के वकील मुकुल रोहटगी ने शुक्रवार को ही सुनवाई का आग्रह किया है, पर कोर्ट ने इस निवेदन को ठुकरा हुए सोमवार तक टाल दिया। जल्द से जल्द मंत्री बनने, अधिकार में आने का ख्वाब देख रहे विधायकों को अब और सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या इनके हक में फैसला होगा? ऐसे में उपचुनाव की घोषणा हुई तो निलंबित विधायकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सैनिकों के लिए उचित सेवा
देशभक्ति की अनोखी मिसाल। हुबली में कार चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले रमेश, जो गदग जिला लक्ष्मेश्वर तालुका के हुल्लूर ग्राम निवासी हैं, ये भारतीय सेना में सेवा कर रहे फौजियों के लिए अपने कार से उचित सेवा कर रहे हैं। कहीं फौजी दिखाई दे तो ये बिना किराया लिए उनकी मंजिल को पहुंचाते हैं। अपनी कार के पीछे हिस्से में मोबाइल नंबर के साथ इन्होंने बड़े अक्षरों में फौजियों के लिए फ्री सर्विस लिखा है। रमेश कहते हैं कि वो पिछले 2 सालों से इसी तरह सैनिकों की उचित सेवा कर रहे हैं। एयरपोर्ट और बस स्टैंड से आने वाले सैनिक इनकी कार में बैठते हैं। शहर में ही अब तक ये काम कर रहे हैं। ये मेरी छोटी सी सेवा है। कोई भी फौजी मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं उन्हें लेने पहुंचूंगा। इनकी सेवा की हर तरफ तारीफ हो रही है। कन्नड़ भाषा की अवमानना, विद्यार्थियों का आक्रोश। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में विविध कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं। कल जब एमफिल और पीएचडी दाखिले की परीक्षा में सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही क्वेश्चन पेपर निकाले गए, कन्नड़ भाषा में नहीं निकाला गया, तो विविध कोर्सेज के दाखिले के लिए एग्जाम लिखने आए विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ आक्रोश जताकर यूनिवर्सिटी कंपाउंड में हंगामा किया। अब यूनिवर्सिटी अधिकारी कह रहे हैं कि कन्नड़ भाषा में भी क्वेश्चन पेपर निकाले जाएंगे। तब तक के लिए एग्जाम को आगे बढ़ाया गया है। कर्जदारों के डर से आत्महत्या, ग्रामस्थों का आक्रोश। फाइनेंस कंपनी के सिब्बंदियों से डरकर आत्महत्या कर लेने की घटना मंडिया जिला मद्दूर तालुका के हेमनहल्ली में घटी है। व्यापार के लिए फाइनेंस से कर्ज लेकर व्यापार में घाटा होने पर ग्राम के 40 साल प्रदीप कुछ दिनों से गायब थे। कल ही बीमारी के चलते इनकी पत्नी का देहांत हुआ तो ये ग्राम पहुंचे थे। इनके ग्राम पहुंचने की खबर सुनकर फाइनेंस सिब्बंदी भी कर्ज वसूली के लिए पहुंचकर प्रदीप को कर्ज चुकाने का आग्रह करते हुए धमकी दी थी। इसी बात को लेकर प्रदीप ने घर में फैन से लटक कर फांसी लगा ली। ग्रामस्थ फाइनेंस कंपनी के सिब्बंदियों के विरुद्ध आक्रोश जताने लगे तो केस्तूर पुलिस ने 2 फाइनेंस सिब्बंदियों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है। कानून तोड़ने वालों का फूलों से स्वागत, आम जनता को भारी जुर्माना। केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने बिना सोचे समझे ही मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली करके 100 की जगह 1000 और 1000 की जगह 10,000 करके जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी कर दी थी। ये भी नहीं सोचा कि इससे आम जनता को कितनी तकलीफ होगी और हमारी पुलिस बड़े बड़े जुर्मों के अपराधियों को दबोचने की बजाय सामान्य और गरीब जनता से लाखों करोड़ों का जुर्माना वसूल करके तारीफ बटोर रही है। क्या ये वाहन संचार कानून सिर्फ आम और गरीब जनता के लिए ही है? ये सब के लिए सवाल उठ रहे हैं जनता, क्योंकि कल कोप्पड़ के एक कार्यक्रम में बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और डीसीएम लक्ष्मण सऊदी साहब पहुंचे तो ये दोनों बिना बेल्ट बांधे ही कार में सफर कर रहे थे। एसपी और डीसी ने इन पर जुर्माना आयद करने की बजाय फूल देकर स्वागत किया। क्या ये कानून बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं है? डीआरडीओ का मानव रहित विमान क्रैश। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरी तालुका के जोड़ी चिकनहल्ली में आज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डीआरडीओ संस्था का मानव रहित विमान क्रैश हो गया, जिसके कारण ग्राम में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीई ने इस विमान का निर्माण किया। प्रायोगिक तौर पर इस विमान को उड़ाया गया था। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल विमान को नुकसान पहुंचा है। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, सलाखों के पीछे प्रेमी। लाख छुपाओ मगर दुनिया को पता चल ही जाता है, क्योंकि जुर्म बोलता है। 12 सितंबर को दावनगिरी हरपनहल्ली के जंगल में जली हुई लाश मिली थी। चेहरा और कपड़ों के जल जाने से लाश की शनाख्त मुश्किल थी, मगर लाश के हाथ पर लिखी लिखाई के आधार पर शनाख्त हुई और कातिलों का पता चला। अपने नाजायज संबंधों का पता जब पति सुरेश को चला तो पत्नी चंद्रकला
शकुंतला और उसके प्रेमी उच्चंगप्पा ने सुरेश को रास्ते से हटाने के लिए दोनों प्रेमियों ने मिलकर लोहे के रॉड से हमला करके कत्ल कर दिया और लाश को बेडशीट में लपेटकर थैले में बांधकर जंगल में फेंक दिया। फिर थैले को आग लगा दी थी। बड़ी सफाई से अपना काम करके लौटने वाले पुलिस की नज़र से नहीं बच सके। पुलिस ने दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल में इनका साथ देने वाले 2 बाल अपराधियों को भी पुलिस हिरासत में ले चुकी है। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के परिवार पर पुलिस का हमला, ग्रामस्थों का आक्रोश। चिंतामणि के पूर्व अध्यक्ष एस.एन. चिन्नप्पा अपनी पत्नी नागरत्नम्मा और गर्भवती बहू को अस्पताल ले जा रहे थे कि संदरा के कड़पा क्रॉस के पास सीट बेल्ट न डालने पर पुलिस ने ऐतराज जताते हुए कॉलर पकड़कर हमला किया। बीच में आई पत्नी पर भी हमला कर दिया पुलिस ने। इसी मामले को लेकर ग्रामस्थों ने रास्ता रोककर पुलिस के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। जब डीवाईएसपी श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टर जगदीश रेड्डी ने प्रदर्शनकारियों को 1 दिन का समय मांगते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया, पर सस्पेंड की मांग करते रहे प्रदर्शनकारी। जिला एसपी ने एएसआई नरसिम्हप्पा को इस मामले को लेकर सस्पेंड के आदेश जारी किए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।